पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़ा भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खींचो अपने मन को चारों ओर से और लगा दीजिए अपने इष्ट देव में। सुनिए उनकी वाणी अत्यंत एकाग्रता एवं प्रेम पूर्वक। नए वर्ष के नए दिन से हमारा ये ज्ञान का यज्ञ जारी है। मेरी देवियों और सज्जनों, इस यज्ञ के दौरान में हम लोग दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक पर रुके पड़े हैं, जहां हमारे हजूर, हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे सच्चे और पक्के शहंशाह फरमा रहे थे, नाशी और अविनाशी इस संसार में यूं फैले हुए हैं जैसे पानी से भरे हुए टब में यदि आप सरसों के तेल की एक बूंद डाल दें तो धीरे धीरे करते कैसे पानी के ऊपर की सतह पर उसकी चिकनाहट फैल जाती है। कभी आजमा के देखना, केवल एक बूंद सरसों के तेल की या ड्रॉपर में सरसों का तेल लेके सिर्फ एक ड्रॉप डाल देना, धीरे करके सारी पानी की सतह पर चिकनाहट फैल जाती है, कोई शक नहीं। इसी तरह मेरे सज्जनों, इस सारी सृष्टि में क्या सत्य और असत दोनों आपस में फैले हुए हैं, पर असत का अपने आप में वजूद नहीं है। अगर असत की सत्ता है तो सत्य के कारण से एकाग्र हो जाओ मेरी बेटियों, क्योंकि हम अविनाशी का अनुभव करना चाहते हैं। हम केवल पढ़ के आगे नहीं जाना चाहते, हमने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना, हमने कोई डिग्री नहीं लेनी, हमने तो अपने आप को अपने मालिक के योग्य बनाना है। जैसे आपकी आजकल की जाति मॉडर्न गर्ल अपने आप को किसी अच्छे घर वर के योग्य बनाती है, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे में भगवान ने लगन लगा दी है। हम तो अपने इष्ट देव के योग्य बनना चाहते हैं
और योग्य वही बनते हैं जो चुपके से नाशी को पीठ के पीछे रख दे और अविनाशी को शीशे की तरह, दर्पण की तरह अपने आगे ले आए। दे आर इंटायरली फिट फॉर, रादर आई मस्ट बी कैपेबल फॉर दैट इमॉर्टैलिटी। तो हमें महापुरुषों ने, अनुभवी महापुरुषों ने, जिन्होंने अविनाशी का अनुभव किया और हंसते हुए उनकी जात में सदा के लिए समा गए, कुछ उपाय बताए हैं। जैसे पिताजी आपको जाती बार अपनी सारी जायदाद देके गए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सारी देके गए। इस तरह अनुभवियों ने हमें अंदर का अनुभव दिया, हर एक के लिए नहीं, केवल उन्हीं नेक जीवों के लिए जो कभी भगवान की आपकी तरह खोज करेंगे। तो आइए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया। वो कहती हैं जैसे अब आप में लगन लग गई। अच्छा, जैसे बेटी आप में अब लगन है कि हमने अविनाशी का अनुभव करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं और गीता जी के पन्ने नहीं उल्टा देने, केवल सुनना नहीं और अपनी धोती या अपनी पैंट झाड़ के नहीं चल देना, बल्कि जो बाधा है, जब वो मेरे हमारे इतने निकटतम प्रियतम वाला मिट से, इतने डियरेस्ट और नियरेस्ट आत्मा है, इतनी वो तो हमारी तो कोई भी चीज उससे ज्यादा नियरेस्ट डियरेस्ट नहीं, तो कैसे अनुभव करें? बड़े हैरानगी की बात है, बड़े हैरानगी की बात है। इसी को मेरे बुल्ले शाह ने कहा था, एक से घर विच वस्तियां रस्तियां नहीं होंदा विच पर्दा, कोई पूछे का दिल बर की करदा। इतने नजदीक होते हुए, मेरे अंदर रहते हुए, फिर मेरे से पर्दा। अरे जिससे शादी की उसके घर में जाकर, हाँ उसी से ही पर्दा। और वो जब नजदीक आंदा, के पे कर दियो, ना हाथ लाओ, तो तू है कौन उसकी? ना मुझे छेड़ो, वे भी शर्म ना छेड़, तो वो तो पति है तेरा। इतने नजदीक हमारे प्रभु, हमारी जान और प्राण, एक एक अंग प्रत्यंग में, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, उन्हीं के कारण से तो है। देन हाउ टू रियलाइज, यह है विषय बड़े कमाल का जो हम अनुभवियों की मदद ले रहे हैं, भगवान जी की मदद ले रहे हैं और नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। आओ आपको अनुभवियों की राय बताऊं। विषय गए अविनाशी का अनुभव कैसे करें। अब सिर्फ अविनाशी को बातों से नहीं, बल्कि हम यथार्थ रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में, क्रियात्मक रूप में कैसे अनुभव करें। उन्होंने कहा कि जब ये लगन लग जाए, ये तो विषय है ही उन्हीं के लिए जिनके लगन लग जाए, उस तरह से मेरी बेटी का जोबन भर आता है, तभी वो शादी काबिल हो जाती है। इसी तरह जब ये हमारे अंदर लगन लग जाए, लगन का अर्थ होता है जिसके बिना रहा ना जाए। आई कब होता है? व्हेन आई कैन नॉट डू विदाउट, कैन नॉट डू विदाउट, जिसके बिना रहा ना जाए। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, उन्हीं के लिए ही सत्संग, उन्हीं के लिए गीता, उन्हीं के लिए ऐसे एकांत स्थान, और उन्हीं के लिए मेरे जैसे इनकलाबी क्रांतिकारी भगवान के प्यारे। तो उनके लिए उन्होंने एक युक्ति बताई जिससे मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, आप भी उठा लो। हमारे जैसों के लिए वो कह गए कि एकांत में बैठकर विचार करो, इस विचित्र संसार में सार वस्तु क्या है, तो आप मालिक में तलीन हो जाओगे। सुनिए जरा ध्यान से, इस सारे संसार में सार वस्तु क्या है? सार, व्हाट इज द रियलिटी? वर्ल्ड इज वेरी मिस्टीरियस, एवरीथिंग इज गोइंग लाइक एनीथिंग, एवरीथिंग। कहीं भी आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी, ऑल मोमेंट्री मोमेंट्री मोमेंट्री। हाँ, तो मेरे इसमें सार क्या हुआ? चीजें आई और गई, कोई चीज ठीक नहीं। नानी गए, दादा दादी गए, माँ बाप गए, बड़ी बड़ी बहनें गई, चाचा चाची गए, गली के झूठे मुठे आंटियां फांटियां वो भी मर गई, सब चली गई। यहां आने वाले कई, हम तो गिनती नहीं कर सकते कितने यहाँ के आने वाले चले गए। कितनी मोटी छोटी झोटी माताएं चली गई, कितने दौड़ियां छोटे चले गए।
तो फिर सच्चाई क्या हुई, सार क्या हुआ? जब ये अजीब साइन ऑफ इंटरोगेशन हमारे अंतःकरण में खड़ा हो जाता है मेरे सज्जनों, तब समाधि का लगना मुश्किल नहीं, तब मन का तलीन हो जाना, डीप मेडिटेशन में घुस जाना, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। आओ जरा कैसी, आओ आज के समय हम इसी रूप में सफर कर डालें। इस विचित्र संसार में, इस हर प्राणी पदार्थ की चलायमान संसार में सार वस्तु क्या है, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? वाह! आइएगा, हमेशा शामिल रहना, बिल्कुल अपने मन को इधर नहीं भगाना। बड़ी बारीकी का ये प्रश्न है, बड़ी बारीकी का, और गीता ने ऐसी बारीकियों का बड़े तरीके से जवाब दिया है, और हमारी बुद्धि को भी बड़ा सूक्ष्म बना दिया है, बड़ा ही सूक्ष्म। जैसे आप देख लो, गीता सुनने से पहले, विचार करने से पहले क्या थी, और अब आप क्या बनते जा रहे हो, अभी आपकी क्या अवस्था बनती जा रही है, कितने गंभीर बन गए हो, कितनी बुद्धि के पर्दे खुल गए हैं, आपके चिंतन का ढंग एकदम बदला जा चुका है। हाँ, ये सब गीता के ज्ञान की मेहरबानी, भगवान जी के ज्ञान की बड़ी कृपा। वैसे तो मालिक की भी कृपा बहुत हो रही है, पर भगवान कृपा कर रही है गीता के माध्यम से, गीता के मीडियम से। जैसे कोई हमारे सिर पे कृपा देता है तो अपने हाथ से, हाँ, कोई प्यार देता है तो अपने हाथ से, भगवान कृपा कर रहे हैं तो अपनी ज्ञान भरी वाणी से। बाजारों में रस भरी फल मिलता है, और भगवान हमें ज्ञान भरी वाणी दे रही है। तो आइएगा, क्या तरीका फुटप्रिंट्स की तरह छोड़ गए अनुभवी। अब मैं बड़े तरीके से बताऊंगा, आप लोग जरा एकाग्र रहना। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, एकाग्र रहना। ये तो हमारे अपने अनुभव की बात है, हमने खूब अनुभव किया कि परमात्मा ने जिस वस्तु को प्रकट किया, दूसरे शब्दों में बनाया, रचा, जिसको बर्थ दी है, जननी ने जिसको जना है, पेट से पैदा किया, वो धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती है, अर्थात उनकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल। और जिनकी ग्रोथ होती है, ये लाजमी बात, अनिवार्य है, उनका डिके भी होता है। जो चीज जन्मती है वो बढ़ती भी है, और जो चीज बढ़ती है वो घटती भी है। परमात्मा का अटल नियम है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता गए ढल जाएगा, अटल नियम है ब्रह्मा विष्णु महेश में। ये शक्ति किस नियम को तोड़ सके, कदापि नहीं। चढ़ता सूरज धीरे धीरे रे ढलता गए ढल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिसको मेरे प्रभु जी ने पैदा किया, हर एक पे लागू हो रहा है कि जो जन्मा है धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मैंने कई बार बताया, हर संसार के प्राणी पदार्थ में देवियों, मेरे सज्जनों, यूं सेमी सर्कल में जा रहे हैं। सेमी सर्कल, हां, जन्मना, लो, बढ़ना, ले, घट गई, ये मर जाना, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। जो भी मालिक ने जिसको जन्म दिया है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी रोज की आंखों देखी बातें हैं। यही चक्कर चल रहा है संसार में। चीजें जन्मती हैं, फिर कुछ साल बढ़ती रहती हैं, 40 साल तक। 40 साल के बाद घटने लग जाती हैं, जिसे हम कहें घटना, अंग्रेजी में डिके, और उसके बाद डेथ, यानी मृत्यु। तो अब ये याद रखना, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, चाहे घास का तिनका भी है मेरे सजनों, मेरी देवियों,
जन्म लेती हैं, बढ़ निकलती हैं, अपने शरीर को लो। माँ जी ने जन्म दिया, बढ़ती रही, अब अपने आप ही खुराक वही, पवन वही, जल वही, पृथ्वी वही, माँ वही, बहने वही। हाँ, फिर भी शरीर घटने लग जाता है। हाँ, यू मे ट्राई योर लेवल बेस्ट। जितना हो सकता है मेरी बेटी आप कोशिश कर लो, शरीर घट के रहेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा के रह दो। डॉक्टर के पास कोई ऐसा टेबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल या कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि मन शरीर के घटने को बंद कर सके। करोड़ों रुपया लगा दिया इन्होंने। अगर आप पढ़े तो क्या शारीरिक विज्ञान, फिजियोलॉजी अगर आप गौर से पढ़े तो आपको पता लगेगा 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया फॉरेन कंट्री वाले नालायकों, मूर्खों, मादा प्रस्तों ने। कुछ नहीं बना, शरीर का डिके नहीं रुक सकता, डिके होकर रहेगा। मानने वाली बात है, इसमें कुछ शक ही नहीं। ये चीज डिके होगी और जिसका डिके होगा उसकी डेथ हो जाएगी। और डेथ का मतलब जो चीज जिस मटेरियल से बनी है उसी मटेरियल में चली जाएगी। यदि आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी हो, उम्मीद है काफी नहीं पढ़ा, तो साइंस की शुरुआत कहां से होती है मैं बताता हूं आपको। इतनी जानकारी मेरे से ले लो। साइंस की शुरुआत प्रकृति, वो नेचर बोलते हैं। नेचर में चीजें क्या है, कंपोज हो रही हैं। और जब भी कोई चीज कंपोज होती है एक तत्व से नहीं, कई तत्व मिलकर कंपोज करती है। जब सवेरे आप परांठा बनाते हो, कई चीजें डाल के आप परांठे को कंपोज तो वहां नहीं लगेगा, पर मैं कहूं कि शब्द हम लगा दे कंपोज करना। कई चीजें में क्या गिनाऊं, एक परांठे के अंदर कितनी चीजें आप डालते हैं। और तो अगर रात की चीज बची पड़ी हो, डाल दो आटे के अंदर, गूंथ डालो आटे को, चाहे साग बचा, चाहे दाल बची है, कोई चीज बची है, चाहे आपके भिस भी बची है, मां भिस के भी टुकड़े 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 कर कर करके कांटे में डाल देती थी। कोई चीज रात की बची हो, डाल दो बीच में। तो जैसे एक परोठे में कई चीजें मिलती हैं, इसी तरह सेहत आपको बता रही। सेहत क्या हमारे बाप है, ये सारी चीजें क्या है, वो उनके विशेष शब्द कंपोज होना। कई चीजें मिलके एक चीज बनती है। प्रकृति में कोई चीज एक से नहीं बनी हुई, अनेक चीजों से एक बना है। अनेक चीजें, खिचड़ी बनती है, कई चीजें डाल के हम खिचड़ी बनाते हैं। जैसे मैंने अभी परोठे का दृष्टांत दिया, या दुनिया में कोई भी चीज ऐसे बता दो जो एक चीज से बनी, एक तत्व से कोई चीज नहीं बनती। इस तरह उन्हें ये जान लिया कि कई चीजें मिलकर कंपोज होता है, कई चीजें मिलकर कंपोज। व्यास जी ने शुरू में बताया था कि 5 तत्वों से मिलकर चीजें बन रही हैं। 7वें अध्याय, जो कि 5,500 वर्ष पहले भगवान जी ने ज्ञान प्रकट किया है गीता जी का, उन्होंने बताया था 3 गुण और 5 तत्व यही मिलकर सृष्टि बना रहे हैं। इन 8 हिस्सों में फितरत यानी कुदरत मेरी बाद में चीजें कंपोज कई एलिमेंट से हो रही है, कोई शक नहीं। तो फिर आखिर में क्या होता है, जिन एलिमेंट से बनी उन्हीं एलिमेंट डीकंपोज होती हैं। यहां से साइंस की शुरुआत होगी, खोज शुरू हो गया। कंपोजिशन किस चीज से होती है और डीकंपोज कैसे होता है। संसार में क्या हो रहा है, कंपोजिशन और डीकंपोजिशन क्या हो रहा है मेरी सजनों। बनना, टूटना, बनना, पढ़ लिख उन्हीं में वापस जाना जिससे चीजें बनी है। इतनी बात स्पष्ट है। हम लोग स्पष्ट बोलते हैं 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों में चली जाती है। और तो और व्यास जी ने कहा अगर ये संस्कृत बनानी हो, पिताजी मर गए तो गलत होगा अगर मृत्यु शब्द लगाओगे तो, या कोई मर गया, वो मर गया, तो अगर मरीज धातु से शब्द लगाते तो गलत, सीधा शब्द लगाती है सा पंचतत्वे गताः। एग्जैक्ट संस्कृत बनेगी स, वो 5 तत्वों में गताः चला गया। सा 5 तत्व, पंच तत्व, 5 नहीं, 5 तो हिंदी बन जाएगा, पंच तत्वे गताः, शुद्ध हिंदी यही है। वो चला गया अर्थात जिन एलिमेंट से आया था उन्हीं में बात, यानी डिकम्पोज हो गया। ये बिल्कुल सच्चाई है। मरना कोई चीज नहीं होता, डिकम्पोज चीजें हो रही हैं। पर हम गलती से, भूल से कहते हैं मर गया। मर गया नहीं, अपने तत्व में चला गया। ये देखो पातशाही आपको गुरुद्वारे के अंदर अगर कोई माने और अपनाए तो, क्योंकि सच्चाई चाहे
कहीं भी दुनिया में कहे सच्चाई एक ही कोई कहेगा, 100 सियानो इक्को मूर्ख आपो अपनी। जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो लर बोलेंगे, जिन्होंने अनुभव किया उनका मत एक होगा। उधर भी देखिए 5 तत्व को तल रखियो जानो चतुर सुजान। आगे नियम क्या है, जहीं उपजियो नानका, जो वस्तु जहां से उपजियो पैदा हो रही है लीन ताही में मान। जो साइंस कह रही है कंपोजिंग डीकंपोजिंग कंपोजिंग डीकंपोजिंग, और नास्तिक कहते हैं जा 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 हम ही भगवान मानते, जावे रब्बा अगर तू है तो जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा। उल्टा भगवान से क्रोध करते हैं नास्तिक, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, फिर मिटने वाला क्यों लेगा नाम तेरा। वो शिकवा ये देती है, जिसे बनाना उसे मिटाना काम तेरा, मिटने वाले फिर क्यों लेगा नाम तेरा। लेकिन आस्तिक कहता है मिटने वाला ही तो नाम लेगा, क्यों ना मिटने के लिए। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। आप जैसा आस्तिक उस नास्तिक का मुंह तोड़ जवाब देता है, मिटने वाला ही नाम लेता है उस ना मिटने वाले का, ताकि मैं फिर ना मिटूं। क्योंकि जैसा सोचूगी वैसा पहले हम मिटने वालों को याद करके मिटने वाले के गर्भ में आते रहे, अब न मिटने वाले इमॉर्टैलिटी को याद करके इमॉर्टैलिटी में चले जाएंगे। क्योंकि हमारा मनोविज्ञान बता रहा है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये आपका दुनिया भर का साइकोलॉजी कह रही है, एज यू थिंक तो मस्ट यू बिकम। ये बिल्कुल सिद्धांत जैसे आप देख रही है। अब आप क्या बनती जा रही, जैसे मेरे भगवान जी की वाणी आप सुन रही हैं, धीरे धीरे करके आप वैसी बुद्धि, आपका मन, आपके कर्म ढलते चले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू योर व्हाट सपोजिशन एंड इमेजिनेशन। तो आइए कि बड़ी दूर की बातें हैं, मैं आपको नजदीक ला रहा हूं। कंपोजिशन डीकंपोजिशन हर मिनट हो रही है। जिन तत्वों से चीज आ रही है अपना कापर उन्हीं तत्वों में जा रही है। तो फिर इसमें रियलिटी क्या हुई। यहां पर सवाल बड़ा टेढ़ा खड़ा हो जाता है। अगर चीजें बन रही हैं, जहां देना आप मेरे को नजदीक ले चलो अपने मालिक के, चीजें बन रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तत्वों में समा, तत्वों से बनती हैं, तत्वों से बन करके अपना काम के तत्व में समा गया। बुलबुला बना, जहान को इर्द गिर्द इधर यूं देखा यूं देखा यूं, चारों ओर उसने देखा, चारों ओर देखने के बाद बस बुलबुला फूट गया। अब देखिए चीजें बनी, अपना काम कर गई, और जिनसे बनी उन्हीं में फूट गई। तो फिर सार वस्तु क्या है, आएगा आएगा। मैं व्यास जी के शब्द बोल रहा हूं। अगर अनुभवी, जिससे जिज्ञासु आपको बोलेंगे, अगर जिज्ञासु इस बात पे बार बार विचार करे, तलीन हो जाएगा भगवान की जात में। सार वस्तु क्या हुई, जब भगवान ने दुनिया बनाकर के ये जयकारा लगा दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, साथ ये भी कह दिया किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत वही जात बाकी रहे। Then what is the reality? If everything is perishable and changeable, everything changeable and perishable, then what is the reality? ओ मेरे सजनों, ओ मेरे प्रभु का दर्शन करके उनमें तलीन हो जाने वाली कल्याणकामी देवियों, फिर ये सवाल बार बार उठा, फिर सत्य चीज क्या है, फिर सार चीज क्या है। सार क्या सार है, ये तो चीजें बनी, अब देखो बड़ी गंभीरता में ले गए, मेरा बड़ा कल्याण कर दिया। चीजें बनी, फिर बोलो चीजें बनी, आप चुप रहना। चीजें बनी, मैं खुद ही सवाल जवाब अपना बन जाऊं, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। चीजें बनी, हाँ, चीजों ने अपना कुछ काम किया, हाँ, चीजें मिट गई, चीजें बनी। ज्यादा ना मेरे साथ चावल, आज का विषय बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है। चीजें बनी, कुछ शक नहीं बाबा, चीजें बनी, पदार्थ बने, बने बाबा, काम किया, हाँ, मिट गई, हाँ, चीजें बनी। बाबा तुझे क्या हो गया? नहीं मैं बिल्कुल हूं, ठीक ठाक हूं, क्वाइट नॉर्मल। चीजें बनी, हाँ, अब जब बरीक में रहने में एक बार फिर कह, चीजें बनी, हाँ, किसने बनाई? हाय मेरे बाबा, पकड़ेंगे आपका कान पकड़ लूंगा। चीजें बनी ना मान रहे हो ना? यस, किसने बनाई? जब हम कह रहे हैं बनी तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। रोटी पक गई, किसने पकाई? मां ने, कि अपने आप पक जाती है रोटी। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं बनती है। तो प्लीज स्टैंड अप एंड लेट मी नो।
दुनिया के अंदर कोई भी चीज अपने आप में नहीं बन रही, उसके बैकग्राउंड में कोई बनाने वाला भी है। दुनिया में कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं 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 नहीं, स्वतः कोई चीज नहीं। स विसर्गे स्वतः कोई दुनिया में चीज स्वतः नहीं है। स्वतः का विपरीत अर्थ क्या है? इतने पढ़ लिखे, स्वतः का विपरीत का अपोजिट वर्ड क्या है? कितनी पढ़ लिखी डिग्री लगाती हो नाम की, या डिग्री लगाना बंद कर दो अपने नाम के साथ। स्वतः का अपोजिट प्रता, विसर गए, परता दूसरे द्वारा, पर ने दूसरा, स्वयं मैंने अपना। स्वतः का विपरीत क्या बनेगा बेटो? परतः। तो जब कोई भी चीज स्वतः नहीं, तो सारी चीजें परता है। आएगा आएगा, भला हो व्यास जी, आपका भला हो। दुनिया में कोई चीज जब हम मान ले, हमारी बुद्धि मानती है, हमारा मन मानता है स्वतः नहीं है, तो फिर क्या है? परता है। हाँ, अपने आप में कोई चीज प्रकट नहीं हो रही, बल्कि प्रकट की जा रही है। अपने आप में कोई चीज हो, मेरे नेक बच्चे बुद्धि खोलो अपनी। अब नहीं खोलोगे क्या मर के खोलेंगे, शमशान में खोलेंगे? खोलो ना अपने आप को। कब खोलेंगे? सपोज एक कोई पागल आदमी आया करता था, तो कोई इधर उधर की बातें करता था। मैंने भी, बाकी कोई भवन वाले पूछताछ कर रहे थे, पागल था हमारे मशहूर था, तो वो ये छेड़छाड़ कर रहे थे, मैं भी बेवकूफी कर ली जो मुझे तो नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने बेवकूफी की और मैंने पूछा उनसे, क्योंकि रोज ही आता था भवन में दोपहर के टाइम, जबकि ये भोजन कर रहे थे तो वर्कर वर्कर, तो मैं उन दिनों भोजन बड़े प्रेम से करवाया करता। उस टाइम आ जाता, भोजन करवा देते, आप तुम भी कर ले। तो वो वर्कर फिर छेड़ते, तो मेरी बेवकूफी, मैंने भी कहा तुम चगले मारते हो जी। तो मैंने कहा क्या मैंने बेवकूफी की? तुम्हारे में अकल कब आएगी? पागल तो बेचारा है, रोज चगले मारते में क्या जवाब देता है? वो ये दे गया या रब दे गया? तुम्हारे में अकल कब आएगी? लकड़ियां चाहेगी। अच्छा जब सड़ांगा, मैंने तो कॉल लीजिए पकड़ भाई, तुझे कभी नहीं कहना मुझे तो उन लकड़ियों में आएगी अकल, उससे पहले खाक अकल आनी है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो अगर अपनी अकल खोलेंगे तो लकड़ियों में खोलेंगे। दिस इज द प्रॉपर टाइम, दिस इज द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सारी चीजें परता है, स्वतः कोई चीज नहीं, इसके बैकग्राउंड में कुछ है। जैसे रामलीला कभी बचपन में देखा करते थे, तो हर एक पार्ट अपना प्ले कर रहा है, लेकिन पार्ट तो प्ले कर रहा है, कड़क कड़क के रेवड़िया कड़ाकेदार जवाब दे रहा है। पर्दे के पीछे डायरेक्टर है जो धीरे धीरे करके बोलता है। वो पीछे डायरेक्टर जो उनको दिखा रहा है, निर्देशक, अपनी भाषा में कहेंगे निर्देशक, कोई है छिपा हुआ जो उनको अपना पार्ट समझा रहा है, यानी धीरे धीरे बोल रहा है, वो ऊंचा बोलते हैं। इस तरह सारी दुनिया की चीजें परता है, जिससे भगवान की परिभाषा भी हमारा गीता कहती है, भगवान कौन? जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए। भगवान की परिभाषा के भगवान वो हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। गॉड इज दैट हु इज दी बेटी हुई बेटे कौन? हु इज द जेनिटर ऑफ द वर्ल्ड, जेनरेटर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने उसने नहीं बताया था, और जो इसको पाल भी रहा है और जो इसको अपने वापस बुला लेता है। यहीं से अंग्रेजों ने नकल की हिंदुस्तान की परमात्मा की, उन्होंने बनाया गॉड। कितनी बार मैंने बताया आपको, गॉड जीओडी, जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जन्म देने वाला, ऑपरेटर पालने वाला, और डिस्ट्रॉयर उसको अपने में बुला लेना। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, कई शब्द ऐसे जो में एकदम भगवान के पास ले जाते हैं। ये जनरेटर, ऑपरेटर, ये तो बड़े मार्के के शब्द है, हमारे से वेदों से लिया गया। भगवान की परिभाषा ये है, जन्म देने वाला, पालने वाला और संहार कर देने वाला। ये तो अब सब चीजें बनाई जा रही हैं। हाँ, कौन बना रहा है? सब चीजें बनी है, बनाने वाला कौन? भगवान। तो बनाने वाला इनमें नहीं आता, वो बनाता है। कारपेंटर अपने फर्नीचर से बिल्कुल अलग है।
कारपेंटर ने नाना प्रकार की चीजें यानी फर्नीचर बनाया है, पर क्या खुद को बना? खुद उसने बनाया है किससे? लकड़ी से। एक सुंदर लकड़ी को उसको छील छूल करके और उसकी कटिंग फिटिंग की है, कटिंग फिटिंग, और चीजें बने। टेलर मास्टर भी यही करता है, कटिंग फिटिंग। बल्कि मुझे स्पष्ट यूनिवर्सल रूप में कहना चाहिए, सारे संसार में हो क्या रहा है? कटिंग फिटिंग, कटिंग फिटिंग। एवरीवेयर यू प्लीज नॉट ओनली सी, नॉट ओनली लुक, बट परसीव माइन्यूटली। हर जगह यही हो रहा है। अब हम क्या कर रही हैं? अपनी बुद्धि के पुराने इरादे, मन के पुराने विचार, तन के पुराने क्रियाएं, कटिंग, और भगवान जी का सब कुछ फिटिंग फिटिंग फिटिंग। या भी हम दिव्य और अलौकिक रूप में कटिंग फिटिंग करने आए हैं, और जो ये कटिंग फिटिंग कर लेता है उसको फिर इंसान नहीं कहा जाएगा, उसे देव पुरुष कहते हैं, सुपरमैन। नॉट ओनली एन ऑर्डिनरी मैन बट सुपरमैन, एंड सुपरमैन ही भगवान के योग्य है। यूनिवर्सिटी में कौन जाएगा जो पहले बहुत पढ़ा हुआ है, पीएचडी करने के लिए गया या हायर स्टडी करने गया, कोई रिसर्च स्कॉलर गया पीएचडी में अपनी यूनिवर्सिटी में, तो कोई बहुत ही पढ़ा लिखा हायर स्टडी करने के लिए जाएगा ना। हाँ, आइए बिल्कुल नजदीक चलिए। जहान बनाया गया तो किसने बनाया? भगवान ने। तो जो चीज बनाने वाला होता है उसका कभी नाश नहीं होता। अगर बनाने वाले का नाश जाएगा, दुनिया एक सेकंड नहीं टिक सकती, एक मिनट नहीं, सेकंड। बेटी एक सेकंड की दुनिया नहीं टिक सकती, इतनी शक्ति उसको मिटाएगा कौन? क्योंकि अगर कोई चीज मिट जाती है, ये भगवान जी का नियम है कि चीजें बने, काम करे, मिट जाए। तो भगवान जी ने नियम बनाया, भगवान ही बनाने वाले मिटाने वाले, और भगवान को कोई मिटाए तो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो कोई भगवान से ज्यादा शक्तिशाली होगा तो भगवान को मिटाएगा। भगवान तो ऑलमाइटी है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तो फाइनल एंड सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज द लॉस्ट। 3 शब्द ले लो अंग्रेजी के, लॉस्ट, फाइनल एंड सुप्रीम बिग अथॉरिटी। लॉस्ट, फाइनल एंड सुप्रीम बिग अथॉरिटी, उसके समान कोई और नहीं। अगर कोई भगवान का नाश जाएगा तो कोई उनसे ज्यादा नाश करने वाला होगा, फिर उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ जाएगा। किसी न किसी को आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, बस दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज द लॉस्ट अथॉरिटी। एंड देन यू प्लीज अप्लाई ए बिग फुल स्टॉप, नॉट ओनली लिटिल बिग स्टॉप, बिग फुल स्टॉप। यहां जाकर के वो इम्पोर्टेंट सार वस्तु क्या है इस नाशवान संसार की? भगवान जी। वो है सार जिसका जो कभी परिवर्तित ना हो, जिसमें कभी तब्दीली ना आए, अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, जरा भी उसमें विकार ना आने पाए। अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल, डबल एम यूटीएबल, अनचेंजेबल। जो चीज अनचेंजेबल होती है लाजमी तौर पर इम्पेरिशेबल होती है। याद रखना देवी, जिसमें परिवर्तन नहीं आएगा उसका कभी नाश ही नहीं होता। नाश किसका होगा? जो धीरे करके जिसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता। जिसमें परिवर्तन आया, तब्दीली आई, हां, उसी के सिर पे मौत आई। जिसके घर तब्दीली आई उसी के घर मौत आई। मैं उस दिन शायद सवेरे कह रहा था कि शाम को किसी के पति मर गया, बाल बच्चे रोए, पत्नी रोई, और बड़ी जोर जोर के रोई। जो वक्त गुजरे और रोए, और गली मले वाले आए, उसको चुप कराने आए। अब नॉर्मल चुप करना, हमारे सारे रोने से पति तो आने से रहा, अब चुप करो, बार बार कर चुप करना, पति तो आएगा नहीं। तो झुंझला कर तुम बकवास कर रही हो। मैं अपने पति वास्ते रोंदी भी है, कोई त्योहार दीवारा इट्टा वास्ते, पत्थर वास्ते रोंदी भी है। गली वालों को क्रोध आया, तुम तुम्हारी मूर्ख हो, तो मैं तो पति वास्ते रोंदी पई हां। मैं तो और बात पे रोना आ रहा है कि धर्मराज को हमारे घर का हुन पता लग गया, हुन वारी वारी करके सारे मरनगे। हाय 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 हाय, मैं तो इस बात पे रो रही हूं कि धर्मराज को हमारे घर का पता लग गया, उसको एड्रेस मालूम हो गया। पहले तो उस बेचारे ने एड्रेस नहीं मालूम था, तो सारा कोई नहीं मरदा ही। अब मैं तो इस बात के लिए रो रही हूं कि एक मर गया, दूजे दीवारी वक्त है। बोलो सजनो, राम नाम सत्य है। एक मर गया, दूजी वारी भी उस भैड़े नूं साडे घर का पता लग गया, तब मरनगे वारी वारी करके। वाह, मैं तो इस बात को रो रही हूं। शाबाश सजनों, हम तो इस बात की खोज कर रही है
कि जहान जा रहा है, पर एक ऐसी सत्ता है जो कभी ना आई ना गई। दुनिया की सारी चीजें क्या है, आया राम गया राम। एक ऐसी सत्ता है जो आती जाती नहीं। अच्छा, और ये सारी चीजें जा रही हैं तो ये चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। एक एक अंग अगर न जाने वाला इनके साथ ना हो तो। हाय, बड़ी गजब की बात व्यास जी ने बता दी आपको। ये कोई भी अगर सारी चीजें बदलती जाए, हाँ एक एक चीज बदले, सिर बदले, हाँ नक बदले, मस्तक बदले, एक एक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें चेंज आती जाए तो नहीं आ सकती जब तक इसके अंदर एक अनचेंजेबल ना हो। खिलाड़ी नहीं खेल सकते। वाह विवेकानंद, वाह। अपोजिट खिलाड़ी खेल रही है। एक खिलाड़ी आया अमेरिका से 10-11 और एक 10-11 हमारे गए। खेली जा रही है, क्या खेली जा रही है आपके हॉकी की, दोनों टीमें हॉकी की बड़ी पॉपुलर है अपने सारे वर्ल्ड के अंदर, और दोनों खेली जा रहे हैं और गेंद की गत मार गया, वो गेंद गया, वो गेंद गया, वो इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो इधर, ये 3-4-5 सारे 11 जो इधर के हैं, फर्स्ट 11 इधर के, इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से इधर, और वो बेचारा तैयार बैठे कि गोल नहीं होने देना। मैंने बड़ा तरीके से रेड़ा कैसे वो ने पैर रखे होते हैं, गोलकीपर ने कई चीजें पैर रखी होती हैं कि मैं पैरों से भी काम मार कर गेंद को उड़ा दूंगा। इतना जोर का गेंद जाता है और अपने पैरों से, अपने से ही पिलियों से परे मारता है। पिलियां टूटती नहीं, चूंकि विशेष प्रकार की चीज पहनी होती है जो कि बाल प्रूफ होती है। बाल प्रूफ, वो हड्डी नहीं टूटेगी। इतनी चीज सख्त उसने ऊपर अपने इंपोज की होती है, सुपर इंपोज। अच्छा, तो कैसे खेल रही होती है? ठोट ठोट बज रही है, इधर जा रहे, इधर जा रहे, नहीं खेल हो सकता। और ये सारे इधर उधर नहीं भाग सकते। बाल की भी गत बन रही है और खेलने वालों के गत इधर गए, उधर गए, बाल जिधर बाल उधर गए, वो इधर, वो इधर, उधर, नहीं खेल हो सकता जब तक रेफरी अपनी जगह स्टैंड स्टिल न। सीधी रेफरी, और नेक्स्ट जीवो, वो कल्याण करने वाली मेरी देवियों, वो रेफरी देखिए स्टूल के ऊपर खड़ा है। अगर ये भी इनके साथ भागेगा, खेल नहीं हो सकता। वो एक ऊंची जगह पर खड़ा है जिनको खिला रहा है। यह दुनिया का खेल नहीं हो सकता यदि रब रेफरी की तरह इन्हें प्रेरणा न दे तो। देयर मस्ट बी डिवाइन इंस्पिरेशन, वरना ये खेल नहीं हो सकता। दुनिया में है क्या? ये खेल ही तो है, थोड़ी देर का खेल। और कोई खेल है तो कोई खिलाने वाला भी होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रेफरी। अपने मन को मनाइए कि ये दुनिया का खेल नहीं हो सकता अगर सारी चीजें, अगर सारे खिलाड़ी इधर जा रहे उधर। निर्णय कौन करेगा? बोला आउट हो गया, कोई मनमानी कर गया, कौन विसर मारेगा? कोई तो नियम बनाने वाला हो, अटल नियम कि खेल ऐसे खेलना है, ये ऐसे करना, ये ऐसे बनाना है। तो हार जीत का फैसला हो ही नहीं सकता। सारे यही बकवास करेंगे, मैच क्या एंडेड इन ड्रॉ। इन ड्रॉ, ये कैसी बात बन गई? हार जीत का फैसला हुए बिना खेल मजा ना आया। ये तो फिर हार जीत का फैसला हुए बिना अगर खेल खत्म हो जाए तो कोई मजा नहीं, मजा किरकिरा हो गया। हाँ, तो यहां भी तो कोई फैसला होना चाहिए ना। तो कौन है फैसला करने वाला? फर्स्ट क्लास जज जो अपने मुंह से कह रहा है मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब। क्योंकि मैं ही तो इनका माँ बाप हूं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वही तो है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली किस में आती है? कोई बताएगा? माई का लाल गुरु का बाल, तब्दीली किस में आती है? तब्दीली किस में आती है? जो चीज अधूरी हो बेटे, ओए जो चीज अधूरी होगी, इनकम्प्लीट होगी। मानते हो या नहीं? ठीक है बाबा। जो प्राणी पदार्थ इनकम्प्लीट, अधूरा, अपनी भाषा में बोलूं अपूर्ण, पूर्ण नहीं आ लगा दे पहले, अपूर्ण होगा, उसमें परिवर्तन आएगा। और जो भगवान की तरह परिपूर्ण, एक शब्द ले लो, मुंह से बोलो परिपूर्ण। बोलो मेरी बेटियों, परिपूर्ण। भगवान क्या है? परिपूर्ण, परफेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट। उनमें जरा भर भी कमी नहीं है, तभी तो वो परफेक्ट है। जिसमें कमी रह जाएगी, मेरे बेटे मेरी बच्ची, उनको हम परिपूर्ण नहीं कह सकते, उनको हम कंप्लीट नहीं कहेंगे, उनको हम इम्परफेक्ट कहेंगे। और जो चीज इम्परफेक्ट होगी उसका नाश हो जाएगा। वो चीज तत्वों में समा जाएगी। एक भगवान की सत्ता है जो कि परिपूर्ण सत्ता है। याद रखना मेरे बच्चे, परिपूर्ण सत्ता, मेरी बेटी जब याद रखना,
परिपूर्ण भगवान की सत्ता। बाकी मैं तब्दीली की बात मैं फिर बार बार कहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। क्यों परिवर्तन होता, चूंकि ये अधूरी है। बाबा बोलो, भगवान ने इन अधूरी चीजों को क्यों बनाया? अधूरी चीजों को क्यों बनाया, इसका कोई जवाब नहीं। ओ मेरे बच्चों, इसका कोई जवाब नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, नो आंसर एट ऑल। हमारे हिंदू धर्म में अधूरा मान लो, इसका कोई जवाब नहीं कि भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई। नो आंसर। चगले मारने को तो कई चगले मार के चले गए, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर, युक्ति युक्त आंसर बिल्कुल नहीं है। उनकी मर्जी है, उनकी लीला है, या उनकी मर्जी है सर। ये उसी तरह सवाल अपने आप में निरर्थक है। जैसे कोई मेरी बच्ची है, वो यूं यूं करके चलती है, तो बड़ी अजीब सा लगता है। एक पैर यूं मारे, एक पैर यूं मारे, यूं चलती है, सीधा नहीं चलती। हम पूछते क्यों चलती है? अभी कोई सवाल है, मैं भी तो तेरे को पूछ सकनी है, तू सीधा क्यों चलनी है? तेरे पास कोई जवाब है? तो किसी से आप कहो आप जरा एक पैर यूं रख के यूं भी चलती है, ऐसी गल बनी कि आप सीधा पैर रख के क्यों चलती हो? सीधा पैर रख के, तो कोई आपके पास जवाब कोई नहीं। तो ये बस ऐसा है। इससे परमात्मा ने दुनिया बनाई, ऐसी क्यों बनाई? बस ऐसा है, ये वो जाने। यही आकर कवि कहता है, पड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें। बस एक कह करके अपने मन के सवालों को जवाब दे दिया करो कि जो खूब देखा तो मित्र प्यारे खुदा की बातें, खुदा ही। हमारे तो पास तो बुद्धि थोड़ी सी रब ने दी है, हम तो अल्पज्ञ हैं। गागर कितना एक सागर भर के लाएगी जितनी उसमें कैपेसिटी है। गागर में उतना ही तो पानी आएगा मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी पढ़ी लिखी देवियों, गागर में उतना ही पानी आएगा जितने कि उसमें वो क्या है, वो कंटेनर है, जितनी उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ है उतना ही तो आएगा। जितनी उसके अंदर अकोमोडेशन है, ये स्पेस है, उतना ही तो आएगा। हम तो उतना ही समझेंगे जितनी रब ने हमें समझ की शक्ति दे रखी। इसलिए हमारे हिंदू में बड़ा तो शब्द है, हमारे हिंदू धर्म में यथामति यथाशक्ति। इतना ही तो हम कर रहे हैं, यथामति, जितनी रब ने बुद्धि दिया, जितनी रब ने मन और तन में शक्ति दी है, वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट। इससे पहले तो हम कर नहीं सकते, उतना ही समझ सकती हैं। लेकिन हमारा बेड़ा पार हो जाता है जब ये देखती हैं कि सारी चीजें परिवर्तन उनमें आता जो अधूरी हो, और जो चीज अधूरी हो वो आज भी गई थे, कल भी गई। इसलिए भगवान मुझे और आपको कहता क्या करना है? भगवान आपको महसूस करके, अनुभव करके आपकी जात में समझ आना। अच्छा हाँ, तो मेरे संसार को देखा मेरे मालिक आपके संसार को, हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है और हर वस्तु समय पार के नाश हो जाती है। तो तेरे दिल में क्या आया है? आपसे पूछने आया हो कि अब मैं क्या करूं? अब भगवान क्या जवाब देती है? अगर तू दानाग है, गधा नहीं, नहीं बेटे बाबा मैं गधा नहीं हूं। अगर तू कुत्ता नहीं, प्रभु मैं कुत्ता भी नहीं हूं है। और अगर तू और जानवर नहीं है, इंसान है, और इंसान में कुछ विचारशील है, गीता विचारशीलों के लिए है। गीता की इंडिपेंडेंटली थिंकर के लिए है, जो आजादाना तौर पर विचार करने का आदी हो चुका है। गीता उनको इनवाइट करती है। गीता का ज्ञान उन्हें अपनी ओर निमंत्रण देता है, अपनी ओर आकृष्ट खींचता है अपनी ओर है। किन के लिए गीता है? जो आजादाना तौर पर विचार करने की आदत बनाते चले जा रहे। Those who are used to think independently, those who are used to, ये जरा फ्रेज अंग्रेजी का बहुत अच्छा है। Those who are used to आदि बन गए, think independently। आप जैसे थोड़े से जीव होंगे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जो आजादा तौर पर विचार करते हैं। तो जो आजादा तौर पर विचार करेंगे, संसार की असलियत क्या है? चेंजेबल, पेरिशेबल, परिवर्तनशील और नाशवान। जो संसार को सही रूप में जान जाएगा वैरागी हो जाएगा। सुनिए व्यास जी के अनमोल खोज, जो संसार को सही रूप में जानेगा वैरागी हो जाएगा, जो भगवान को सही रूप में जाएगा भगत हो जाएगा, वो भगवान पे लट्टू हो जाएगा। 15वां अध्याय, वो तन मन से करता गए, इसको सही रूप में जानो, मन इससे टूट जाता है, किसी काम का नहीं। भगवान को सही रूप में जानो, इनके रियलिटी हमें छोड़ने का दिल ही नहीं चाहेगा। आए इसलिए ये मार्ग क्या है? निवृत्ति प्रवृत्ति का। संसार से निवृत्त हो जाओ, भगवान में प्रवृत्त हो जाओ। संसार से डिटैच और हजूर के साथ अटैच, इन दो शब्दों ने कमाल कर दिया। ये मार्ग क्या है? डिटैच और अटैच का। डिटैच फ्रॉम वर्ल्डलीनेस एंड अटैच टू डिविनिटी।
और ना भूलो मेरे सजनों में आपके लिए भेजा गया हूं, मेरे आने की लाज रखो, गीता ज्ञान की कदर करो। बड़ा चोटिया जा रहे हर चीज परिवर्तनशील है। हाँ, तो मेरे भगवान कहते जिसने ये जाना, देखो भगवान के शब्द मैं ही सीने में रख के ना चला जाऊं, आप मेरे से ले लो। जिसने संसार को जाना कि परिवर्तनशील है और नाशवान है, चेंजेबल पेरिशेबल, चेंजेबल पेरिशेबल, तो दाना कहां इनसे कुछ का, तो दाना आदमी कभी भी, दाना मेरी बेटी कभी भी दिल नहीं लगाएगी। अगर संसार को समझना हो, समझने के लिए जो कि अंडरस्टैंड, जो आप समझती हैं, किसी चीज को भी समझना, पर मैं कहूंगा प्रसंग है संसार का। अगर संसार को समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो, किसी या तो किसी भी चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, तो स्टैंड अंडर, प्लीज स्टैंड अंडर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाय हाय हाय, तो करोड़ों की बात यह भी ले लो प्रसाद रूप में, करोड़ों की बात दी। अगर मैं आपको समझना चाहता हूं कि आपकी जरा अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करोगे तो स्टैंड अंडर, आपकी एक ही चीज के अंदर जरा नीचे खड़ा हो जाओ। आपकी बुद्धि क्या है, आपका मन क्या है, आपके कर्म क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपकी रुचि क्या है, और आप कहीं बैठिए तो आपके नेत्र क्या होते हैं। स्टैंड अंडर, अगर हमें संसार को समझना तो स्टैंड अंडर, जरा नीचे, ये है क्या, किसने अपना काम करता है। तो जब हम स्टैंड अंडर होंगे, देन एबल टू अंडरस्टैंड, स्टैंड अंडर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत फायदा उठा रहा हूं, आप भी उठा लो, सारे आप स्कॉलर बनते जा रही हैं, मेरी बेटी सारी थिंकर और फिलॉसफर बन रही है। किसी चीज को समझना हो तो स्टैंड अंडर, स्टैंड अंडर, देन व्हाट विल बिकम अंडरस्टैंड, तब आप अंडरस्टैंड करेंगे। आहा आहा आहा, क्या आहा आहा आहा, कौन अपसेट हो जाती है बच्चे, कौन अपसेट हो जाती है, जो नालायक सेटअप नहीं होते, सेटअप नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपसेट। ऐसा ऐसा कितनी चोटी ज्ञान है अपने भगवान का, जो भारत में उत्पन्न होकर से हम वंचित रहे। अगर मेरे और आप जैसे सेटअप हो जाए भगवान के ज्ञान के अंदर, कभी हम 100 जन्म हो जाए तो भी अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि महाराज जी ने पहले सेटअप कर दिया। सेटअप, then you will never be upset. Stand under, able to understand. जब हम ये स्टैंड को चीज को जाना, ये तो चेंजेबल पेरिशेबल है, आज भी गई कल भी गई, दोबारा बारी नीचे हट जाएगा। और सुनो नेक जीवो, और तर जाओ मेरी कल्याणकामी देवियों, संसार का यही स्वभाव है, परिवर्तनशील नाशवान, क्योंकि परिवर्तन ही क्या है, नष्ट होने के लिए है, परिवर्तन है नष्ट होने के लिए, आएगा परिवर्तन है नष्ट होने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश, जिसमें परिवर्तन होगा वो नहीं रहेगा। तो हमारे जैसे क्या करेंगे, अपना मन तोड़ लेंगे। हाँ, इन्हीं को नष्ट हो जाने, चला जाने 5 तत्वों में, क्योंकि पहले परिवर्तन होता जा रहा है, जबरदस्त परिवर्तन होता है घरों में, परिस्थितियों में, एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, बॉडीज में, हमारे इरादों में, विचारों में, हमारी क्रियाओं में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में। आपके अपने आप में देखो, अमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, अमूल चूल, फ्रॉम टिप टू टो परिवर्तन होता जा रहा है। आपके सत्संग में आने से तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ परिवर्तन। आखिर में क्या होता है परिवर्तन, संसार से मन टूट जाता है, संसार से मन अपना खींच लेती है, तो सारी चीजें तो अपना काम करके जा रही है। तो जब आप किसी भी चीज का यथार्थ रूप जानेंगे, यथार्थ रूप किसी भी चीज का जानो, इसमें परिवर्तन हो रहा है हर चीज में, लेकिन कौन इसका परिवर्तन कर रहा है, ये जरूर पकड़ लो। पकड़ो व्यास जी का फरमान, परिवर्तन अपने आप में नहीं होता मेरी बेटी। हमारे शरीर में सवाल करो, कौन परिवर्तन कर रहा है शरीर में, बार बार पूछो। परिवर्तन मैंने अभी भी कहा था, स्वतः कोई चीज नहीं हो रही, ऑटोमेटिक दुनिया में कोई भी चीज थी नहीं, है नहीं, कभी होगी नहीं, थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उसमें कोई ना कोई चाहिए। अभी साइंस बकवास कर रही है कि सारी चीजों के अंदर ठीक है, वही मानते ऑटोमेटिक नहीं होती। वो क्या कहती है, इसमें मैन पावर होती है। जब वो मैन पावर नजर नहीं आती तो कहती है इसमें नेचर पावर होती है, और जहां नेचर पावर भी उनकी समझ में आए तो अभ्यास कहती है बेवकूफ, इसमें मैन पावर भी नहीं, नेचर पावर भी नहीं, इसमें डिवाइन पावर है। साइंस अभी डिवाइन पावर तक कोई पहुंची नहीं।
ओ बेटी, ओ बेटी, ओ मक्खना दी पली, ओ दिए आजकल ती चाह दी पलियां हुई, ओ मक्खन दी पली थी, मैं मक्खन दी पली कैसी हुई? पिताजी आपके हलवाई है ना, ऊपर तो मलाई उतार के लाए अंदर में, इसलिए मैं खास कह रहा हूं मक्खन दी पली। ऐसा गल ठीक है बाबा। तो जरा ध्यान से सुन लो, जहां मैन पावर काम में करे वो कहते हैं नेचर पावर, तो जहां नेचर पावर तो वहां गॉड पावर। आए हाय हाय, शुरू से ही हमारे व्यास जी ने तब करके ये जान लिया कि जहां मैन पावर फेल होती है वहां कौन पावर काम करती है? नेचर पावर। और जहां नेचर पावर फेल जाती है वहां कौन काम करती है? डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। और बल्कि यहां तक कहती है कि जहां मैन पावर काम कर रही थी, तुम बकवास करके कह रहे हो मैन पावर, मैन में भी डिवाइन पावर थी, नेचर में भी डिवाइन पावर थी, और डिवाइन तो खुद ही डिविनिटी है, मैन में कोई पावर नहीं। भगवान कहती है दरअसल होती है मेरी, मैं हूं आत्मा, दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मरती, वो सब हस्तियों को वो माया का चक्कर चलाता रहे। ये है सारे संसार का सार, जो नजर तो नहीं आता पर काम सारे करवा रहा। दिखाई बाबा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो चीज दिखाई देगी उसका लाश हो जाएगा। पर किसी का नियम है, मैंने कई बार कहा, मैंने नहीं सुना तो आप दिल की पट्टी में लिख लो, कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, यत् दृष्टम तत् नष्टम, जो कुछ भी नजर आएगा नष्ट हो जाएगा। विजिबल पेरिशेबल, ये नियम है मेरी बेटी, विजिबल पेरिशेबल। यत् दृष्टम तत् नष्टम, जो भी आंखों का विषय बनेगा नष्ट हो जाएगा। जो भी आंखों का विषय बनेगा, कोई भी चीज जो आंखों का विषय बनेगा। इसलिए रब ने कहा प्रभु मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, तेरी आंखों की मजाली मुझे देख सके, तेरी ज्ञान की मजाली मुझे देख सके, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उन दिव्य चक्षु से तू मुझे देख सकेगा, अनुभव कर सकेगा, मेरी जात में एक मेक हो सकेगा। शाबाश। तो दुनिया का सार क्या है भगवान जी? दुनिया की रियलिटी क्या है जिससे ये सब कुछ बना है? उन्हीं के कारण से तब्दीली आ रही है और सब कुछ अपना काम करके वापस जा रही है। बस अब ये जानते हैं तो हमारा मन विड्रा हो जाता है। अगर आप एकांत में बैठ कर मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, इस पर विचार करें, सब पेरिशेबल, चेंजेबल, पेरिशेबल, सब चीजें परिवर्तनशील और नाशवान है। जिधर भी नजर जाएगी परिवर्तन हो रहा है और इसमें नाश जाना है, तो फिर हमारा मन इकट्ठा हो जाता है, पीछे आ जाता है। तो जब पीछे मुड़ता है पीछे, तो बात अंतर्मुखी जाएगा। किसी के साथ प्यार हो गया था दुनिया में, और है क्या? या तो शरीर का प्यार करो या शरीर बनाने वाले भगवान के साथ प्यार करो। तो बैठा हुआ न रो रहा था, इतनी याद तो दिलाते हो, आते तो कभी भी नहीं हो, सुखा दिया मुझे आपने, मार दिया मुझे, पता होता कि इस प्यार में इतने तड़पड़ो पड़ता, मैं तो कभी भी प्यार नहीं करती। लड़कियां चल रही हैं, पानी आ रहा है, आंखें बह जा रहे, मैंने जो भी प्यार करती मैं मरू ना, मैं बताने जोगी हूँ, न कहा जाए न सहा जाए, न कहा जाए न सहा जाए। मेरे से निकाह भी नहीं जाता, जन्म आती है, और कहा भी नहीं जाता, कलेजा मुंह को आता है। रुकी था, आखिर थक गई, मेरे से नहीं कहा जाता, मेरे से नहीं कहा जाता, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मैं यूं करके बैठी हुई थी, उठ खड़ी होके पीछे मुड़ी तो खड़ा हुआ आप क्या करे? आप कब के आए हुए? जब से आपने रोना शुरू किया था। आप तब के आए हो? हाय मैं मर गई। अब तब से खड़ी हो। जब इंसान चारों ओर से तंग आके ये जान लेता है चेंजेबल, पेरिशेबल, मुझसे नहीं दिया जाता, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं? कौन कह रहा? मन। और वह पीछे मुड़ा, जात में तल्लीन, अपने में तल्लीन। जब मेरी बेटी रो 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 के उसके प्यार में पीछे मुड़ी, हंस रहा था, क्यों मनोरमा? हाय मैं मर गई। और डिस्चार्ज देते हैं महापुरुष। एक यात्री गर्मियों की बहार में, मानिए मई जून में जा रहा था। अच्छा, कहां? उसकी मंगनी हुई चुकी थी, किसी जरूरी बात को लेकर के वो ससुराल जा रहा था। यदि मैं ससुराल से मन लगाऊं तो मुझे लगाना चाहिए क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी है। तो गर्मी के बाहर कई मील पहले चलता रहा, दूर के लगी प्यास, उसी की खुशकिस्मती के आगे क्या आ गया? कुआं आ गया।
कई पानी भर रही थी, पानी भर के चली गई, एक रह गई सिर चढ़ी। तो उसके नजदीक गया, हाँ क्या आप पानी पिलाएंगे? क्यों? बदशर्म कहीं के, शर्म नहीं आई आपको? पहले जब सारी खड़ी तब पानी क्यों नहीं मांगा? अब मैं अकेली हूं तो मुझे पानी मांगता है? लानती कुत्ता कहीं का, अभी मैं शोर मचा दूं, गांव वाले आके तेरे सिर पर एक बाल न रखे। मुझे जोर की प्यास लगी है, मैं कुत्ते की तरह यहां से पी लूं। कहां से कुत्ता बांध या बांध भेड़िया मेरी बला से? खबरदार कुएं के परे रहो जब तक मैं अपना लेके ना चला जाऊं अपने। मैं कुआरी हूं और जोबन में हूं, परे खड़े रहो। मैं परे खड़े रहता हूं, पर मैं परे खड़े हो कि इतना तो बता दे, मैं इतने मीलों में सफर आया हूं। हाँ फलाना गांव कहां है? वो गांव तो वो है। तो फलाने का घर कहां है? क्यों? मुझे उनसे मिलना है। तुम कौन हो? मैं उनका जवाई हूं। हाय मैं मर गई तो मैं तेरी ड्यूटी हूं, तेरे साथ ही मेरी मंगनी हुई है, तू ही मनोरी है। हाय मैं मर गई, आओ आओ, घड़ा तेरा, मैं भी तेरा, कुआं तेरा, आओ पानी पियो रज के, क्योंकि मैं आपकी हूं ना। घड़ा भी आपका, कुआं भी आपका, गांव भी आपका। जो पहले गालियां दे रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी, तो जब असल बात को जाना कुर्बान हो गई। जब हम मर रहे थे, पिट रहे थे, जब सार को जाना हम कुर्बान हो गए। मैं भी तेरा, मन भी तेरा, बुद्धि भी तेरा, तन भी तेरा, ये सब कुछ तेरा मेरे मालिक, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जैसे पता लगा यही शिक्षता से मेरी मंगनी हो गई है और मैं गालियां निकाल दी कुत्ता कहीं का, पर खड़ा हो और अब लिपटने को तैयार है, मुझे माफ करना। अगर समाज में शर्म न होती तो लिपट जाती कि मैं तो आपकी हूं, आपके साथ मेरी मंगनी हुई है। तो जब जी चारों ओर से धक्के खा 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 के इससे मन तोड़ता है, अब मालिक की जात में तलीन हो जाता है। मैंने कई बार आपको पहले कहा, जब जी तंग आता है और धर्मस्थान की ओर जाता है तो क्या बोलता है? ठोकर खा खा ठाकर लब्भा। ये पता नहीं भगवान ने क्यों नहीं बनाया है। तो बार बार जान मेरी बेटी और मेरे सजनों, इस संसार का सार क्या? What is the reality of this changeable and perishable world? The reality of the changeable and perishable world. जो आप इसके गहराई में जाओगे मालिक में तलीन हो जाओगे। मेरा अनुभव है, आप जरूर लाभ उठा लो। मुझे व्यास जी से युक्ति मिली, मैंने लाभ उठाया, आप भी उठाओ। इस परिवर्तनशील और नश्वर संसार के यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, जिसको भगवान ने इतना उपदेश देने के बाद 12वें अध्याय में जाकर बताया। हकीकत यही गए, हकीकत है, सदाकत यही गए, सदाकत। रियलिटी इज दिस, देखिए अंग्रेजी में जरा अनुवाद करूं, रियलिटी इज दिस कि गॉड इज दी ओनली रियलिटी। रियलिटी, ये लिख लेना समझिए, रियलिटी इज दिस, गॉड इज दी ओनली रियलिटी। और मैं कुर्बान हूं मेरी देवी हो, मेरे सजनों, रियलिटी इज दिस, गॉड इज दी ओनली रियलिटी। बस अपना मानव चारों ओर से विद्रोह हो जाएगा। जब ये सार निकला कि क्या 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 सार यही गए, लुबे लुमाब यही गए, इस विचित्र संसार में भगवान ही एक सच्चाई है। यही शंकराचार्य जी ने अपना कड़ा अनुभव करके जयकारा मारा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब आपका काम है एकांत में बैठकर सार पर बार बार विचार करना। सारी चीजें, सार का क्या है भाई? विपरीतार्थक, निस्सार। सारी चीजें निस्सार है, एक भगवान ही सार है। अब इस पर ध्यान लगा लेना, देखना क्या तन से परे मन जाता है कि नहीं। सारी चीजें निस्सार है, ऑल नॉन रियलिटी एक्सेप्ट ऑल माइटी। आपका मन तन को छोड़ेगा, है सारी चीजें निस्सार। एक मेरे इसलिए ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा सार, जो कि उनमें ना कोई तब्दीली आए, न वो कभी नाश हो, और इन तब्दील हो रही प्राणी पदार्थों के क्या है, इनको चलाने वाले निर्देशक है। नहीं, निर्देशक कहूं ना, सबसे पहले कहना चाहिए संचालक है। सारी चीजों को क्या है मेरी बेटी? संचालक को अंग्रेजी बोलते ऑपरेटर। इसके बाद कहना डायरेक्टर या ऑर्गेनाइजर। पहले आप इसे कहिएगा इसके क्या है? ऑपरेटर है। फिर कहिए आप डायरेक्टर है या ऑर्गेनाइजर है। हाय हाय हाय, एकांत में बैठ के जाओ, दूध पीना दूध पी लो, रोटी खानी रोटी खा लेना, और एकांत में बैठ के, जैसे मैं चौकी लगाए बैठा हूं 1 घंटे से, आप इस चौकी लगा के विचार करें सारे विचित्र संसार की रियलिटी क्या है? भगवान।
ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं कि इनमें परिवर्तन हो रहा है, नाश हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नाश हो रहा है। तो परिवर्तन और नाश को कौन करवा रहा है? अपने आप तो हो नहीं सकता। कौन करवा रहा है? तो जैसे वो रो रो के पीछे मुड़ी तो जिसको चाहती है वो पास करा था, और जिसने वो पानी का एक घूंट नहीं दिया, इतनी गालियां भी दी, और जब उसका पता लगा तो अपने आप को गड़ा भी तेरा, मैं भी तेरी, गांव भी तेरा, यह कुआं भी तेरा, ये सब कुछ तेरा, मैं ही तेरी चहेती हूं, जिनके साथ मंगनी हो मंगोत्री मैं तेरी हूं, तू ही है। आप नाराज ना होना, मेरी जान प्राण तो आप ही के, मुझे मैंने पहचाना ही नहीं। वो रब्बा नाराज ना होना, मैं कई जन्म धक्के खाता रहा, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं, ना मैंने तुझे जाना, ना मैंने तुझे पहचाना। इस जन्म में कोई आपको जना भी रहा है, पहचान भी करवा रहा है, बस अब इतनी कसर करो, जहां मन अटका हुआ है निकाल लो। ऐ कृपाराम, कृपानाथ, इतनी कृपा कर कि जहां मन फंसा हुआ निकाल लो और लगा दो अपने भगवान के साथ, बस। फिर भरी जनता में इतराज करना मन तलीन होता है कि नहीं? जब आप विड्रॉ कर लेंगे, आप जरा मन को विड्रॉ कीजिए, डिपॉजिट होना ही क्या आता है, विड्रॉ योर माइंड, और ये क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा भगवान में। विड्रॉ योर माइंड, एक बार इस मन को क्या कीजिए, क्या क्या करेगा, इसे हटाइए, सही लग जाएगा जी, फौरन लगेगा, शाबाश शाबाश शाबाश, जरा हटाइए सही। कहती है चुंबक लोहे को खींचता है, हाँ, लेकिन ये चुंबक भी है, लोहा भी है, नहीं जान से देखो, नहीं खींच रहा, जान से देखो, बीच में मिट्टी पड़ी है, जरा मिट्टी हटाए, थोड़ा सा मिट्टी को रिमूव कीजिए, और ये लोहा है कि चुंबक है तो खींच लेगा, अपने साथ मिला लेगा। थोड़ा सा मन में से संसारिकता हटाइए तो भगवान आपको खींच के ले लेंगे। इस भगवान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, इस भगवान का नाम ईसा मसीह नहीं, इस भगवान का नाम व्यास जी ने सोच के रखा है, मन मोहन, मन मोहन, मन मोहन, मन मोहन। इस भगवान का नाम क्या है? मन मोहन, जो मन को मोह ले, मन को खींच ले। चुंबक वो होता है जो लोहे को खींच ले, अपने संग मिला ले, और मनमोहन वो होता है जो मन को खींच के अपने संग मिला के उसका कल्याण कर दे। हमारे भगवान ईसा मसीह नहीं, मैं कह रहा हूं, हमारे भगवान मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, हमारे भगवान मनमोहन है। ही हू अट्रैक्ट्स डिवाइन इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ, बाय द गुड नेम ऑफ मनमोहन। सोचो, तर जाओ, सोचो और अनुभवी को उसे अविनाशी का अनुभव कर लो। ये भी तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा अनुभव करने के लिए कि संसार का सार क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो अब रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, खुद ही रियलिटी में समा जाते हैं। हाय हाय, रियलिटी को ढूंढने गए, खुद रियलिटी में समा गए। हाय 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 हाय, ओ मेरे बच्चे, तू करता तू भाया, मुझ में रही ना हूं, अब वारी तेरे नाम तुझे देखा तो तू आएगा। पहले कहना तो सीखो, फिर ये भी दिन आ जाएगा। पहले ये तो कहना सीख, क्या मैं 10वीं इम्तिहान तैयारी कर रही हूं, मैं 10वीं जमात की तैयारी कर, जब भी पूछेगा बोलो क्या कर रहा है, 10वीं जमात की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं जमात की तैयारी कर रहे हैं, कहते तो रहो। जब कोई पूछे तो वो मुबारक दिन भी आ जाएगा जब 10वीं क्लास का पास का सर्टिफिकेट लेके आ जाओगे। मैं पास हो गया, मेरी फर्स्ट ईयर आ गई। ये कब बच्चू, जब आज से 1 साल पहले कह रहे तुम 10वीं जमात की तैयारी कर रहे हो, मैं 10वीं जमात की तैयारी, अब हम कौन है? भगवान में समाने की तैयारी कर रहा हूं, भगवान में एक में होने की तैयारी कर रहा हूं, अपने पर्दों को उतार रहा हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भगवान का प्यारा हूं, मैं जरूर तलीन हो जाऊंगा। तो वो भी दिन आएगा कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही भगवान हमारे सामने वो क्या शुभ दिन ले आएंगे। कहना तो सीखो। कन्हैया महाराज जी ने एक में को जाना चाहिए, मैं सारे संसार का सार अनुभव कर, वट इज सार, चीजें तो निस्सार है, आई और गई। जो चीज आए और गए वो तो सार नहीं होती, जो चीज सदा रहे और अपने मुंह से कहे मैं अव्वल में आखिर में हूं, नहीं आदि में हूं, मैं ही मध्य में हूं, मैं ही अंत में हूं, और जो अपने मुंह से कहे भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्तिये, अपने मुंह से कहे क्या किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात जो अपने मुंह से कहे वो अविनाशी है। समझी मेरी बेटी कि कौन मुझे मेरा नाश कर सकता है। कितना नाश करने की कोशिश की, रावण रहा, कंस रहा। ओ मामा कंस किस योनि में बैठा है, खोते बैठा है या सुअर? मामा कंस फिर बिकते वो तेरा मामिया
देख ले भाई, देख ले, देख ले, क्या कंस रहा जिन्होंने भगवान का नाश करने की कोशिश की? क्या आपका, मैंने कहा रावण रहा? क्या आपका वो क्या 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 कितनों ने नाश करने के, हिरणाकश्यप रहे? जिन्होंने नाश करने की कोशिश की वो खुद ही अपनी हस्ती मिटा बैठे। आपके पुराण साक्षी है, आपका भारतीय इतिहास साक्षी है। जिन्होंने भी कोशिश की, महाभारत साक्षी है, वो रहे। वो जो योधन जो कहते हैं पक्षपाती योग वाले, तुझे हम कारागार में डालेंगे, कुत्ते की मौत मरे सारे के सारे, खासकर चंडाल चौकड़ी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी। जिन्हें शकुनी का पाठ प्रे किया था वो भी नहीं रहा, मर गए थे बेचारा। वो मुसलमान था, वो भी गया सूफी, खत्म हो गया। काका किसी ने कुछ बात की, एक वेला जो वही हुआ। अगर आप इतना कर ले कि संसार का सार क्या है, जो इस निसंसार को बना रहा है, चला रहा है, वो इस सारे संसार की रियलिटी है। हकीकत यही गए, हकीकत है। बड़ी जल्दी आप खुद महसूस करोगे। आज ही रात को देखो, आपका मन तन से परे हद तक नहीं। अगर इसी बात पर आप सेंट्रलाइज हो जाए, इसी बात पर आप इंसिस्ट करें कि सारे संसार का सार क्या है, सब चीजें तो चेंजेबल और पेरिशेबल है, सब चीजें तो परिवर्तनशील और नाशवान है, तो फिर कौन कर रहे हैं सब कुछ? भगवान जी। मन खट्टा हो जाता है, मन खट्टा हो गया है। हाँ, बस जब किसी घर में 3-4 बहनें हों और एक बहन की शादी हो जाए और वो देखता है इतना हमें पढ़ाया, इतना माँ जी ने इसे भुच्चर बनाया, इतना कमाना सिखा, इस कमाई के लिए कितनी बार मेरे पिताजी चंडीगढ़ गए, अपने बूट घिसाया उन्होंने और फिर इसको अच्छी जगह दिलवाई। अब ये 7,000 रुपए कमाती है और इसकी शादी हो गई। कोई जालम जीजा बन के आया और इसे साथ ले गया और अब ये ध्यान ही नहीं देती। हम पत्र लिख के मरते हैं, अम्मा मैं आऊंगी, ये कहते हैं 25 साल तक तू वहां रही है, नहीं तेरा मन भरया, अब तू हमारे पास रहो। ये आने नहीं देती। ये सगी बहन का जो हमारे बिना रहती नहीं थी, बहुत फटाफट अपनी स्कूटी लेकर के घर पहुंची थी और वो इसको पत्र लिख लिख के थक गए। डाक घर के पत्र भी खत्म हुए पड़े, इतने पत्र हमने लिखे और वो वापस नहीं आ रही। तो आपका मन किया हुआ, बाकी जो 3 बहनें बैठी हैं उससे मन इकट्ठा हो गया कि ये भी जाने वाली है। हाँ, ये भी जाने वाली है। यदि आप रेलवे स्टेशन पर जाए और एक गाड़ी चली जाए तो जो 3 और खड़ी है उनको अभी वो सिग्नल नहीं मिला, उनको लाइन क्लियर नहीं हुआ, पुत्र वो भी जाने वाली है। फिर आपको क्या होगा? कितनी बार बैठ तो हमारे ज्यादा प्यार से बोलता नहीं, फिर तो कितना घुट घुट के मिलता था भैया, अब क्यों नहीं दिल नहीं करता घुट घुट के मिलने का? तो मैं राम राम ये जय श्री कृष्ण कर देता हूँ, मिलता क्यों नहीं? पहली बहन ने मन इकट्ठा कर दिया, क्यों? तुम लोग आउट गोइंग हो, तुम जाने वाली हो, धोखाबाज हो। इतना पढ़ाती है, हम लिखाती है, इतना सुंदर बनाते हैं, जो घर का श्रृंगार बनता है, जो तब तो प्राय पुत्र के साथ हाथ मिला के चल देती है। यू केम टू लेट, आई वेटेड। मॉर्टन गर्ल ये कहती है, यू जेंटलमैन यू केम टू लेट, आई वेटेड एंड बिकम वेटी। वेट WAIT और WEIGHT। क्या इंतजार करते करते मैं खुद ही मोटे हो गई है। शाबाश। तो क्या मन खट्टा जाएगा ना कि बहनों को क्या धन है? ये चली पराई दी है, पराई अमानत है हमारे घर में। कोई किसी ने हमें उल्लू बनाया कि हमारे पालो पढ़ाओ और इन्हें कमाना सिखाओ, फिर मैं आवागा लुट के ले जाऊंगा, फिर बाकी बहनों के साथ प्यार देता। इसी तरह जब संसार की असलियत को जान ले, आपकी कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं, फिर संसार के साथ मन लगता, लगाया नहीं लगता। क्यों? चेंजेबल, पेरिशेबल। फिर जो मन अपनी शक्ति गवा रहा था यहां तहां वहां, अब शक्ति जाएगी नहीं। एक बार मेरा कहना मान लो, सारे सेंट्रलाइज करो मन को, केंद्रीभूत कीजिए, बस इतना ही आप कर लो मेरे कृपानाथ, ओ मेरी कृपी, इतना ही कर ले। इनसे खींच लो जहां मन है, और फिर खींच के कहा आ जाएगा, जहां खड़ा होगा उसको बोलेंगे अपनी भाषा में केंद्रीभूत, सेंट्रलाइज्ड। बस सेंट्रलाइज्ड हुआ और मेडिटेटेड, ख्याल उसके वश में, तो मन एक बार शरीर छोड़ने से पहले अनुभव कर लो,
फिर क्या होगा? अविनाशी का अनुभव हो गया। जो 22 श्लोक पे रुके हुए हैं वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। हम मालिक कोई दूर तो है नहीं। जैसे मेरे गुरुदेव जी ने मुझे समझा दिया, कोई परमात्मा को प्राप्त करने का डिस्टेंस नहीं जो हमने कवर करना है। देयर इज नो डिस्टेंस टू बी कवर्ड। कोई फासला नहीं कि हमने तय करना, तलीन होना है। भगवान को मिलने का कोई रास्ता नहीं कि 2 मील चल के वहां जाना है। ओ बेटी ओए, भगवान को मिलने का कोई रास्ता नहीं जो इतना चल के मिलने जाना है। तो क्या करना है? मन को हटा के तलीन होना है। प्राप्त की, प्राप्त की, प्राप्त की। वी हैव टू अटेन विच इज ऑलरेडी अचीव्ड एंड अटेन्ड। क्या कमाल हुआ पड़ा है? उसको प्राप्त करना जो पहले प्राप्त किया हुआ है। सिर्फ प्राप्त नहीं करना, इसलिए हम कहते हैं अनुभव करना। आज जरूर जाके एक आध पे बैठो, खाओ पी लो और सोने से पहले मेरी चौकड़ी लगा लेना और आराम से आजादा तौर पर विचार करना। यही प्रश्न बार बार करना अपने से, इस विचित्र संसार का सार क्या है, रियलिटी क्या है? सब चीजें तो जा रही है, कोई चीज टिकने वाली है, तो कोई चीज क्या है जो टिकने वाली है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पर जो ही आपने, मैं फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, जो ही आपने एकाग्रता ली, यानी आपका मन एकाग्र हुआ, बस मौज बहार बन गई। जो ही आपने एकाग्रता, एक बार एकाग्रता करो, फिर देखो मेरा मन कहां टिका हुआ है। आप कहते आपकी अवस्था क्या होगी, इसका जवाब आपके पास है। आपके मन की क्या दशा होगी, इसका जवाब आपके पास। एक बार आप पढ़ के देखो। जैसे बहन ने कहा था, भैया खीर खाया? हाँ खाया। कैसी है? मां कटोरी भरी बैठी है, खा के देख। बाबा आपकी क्या अवस्था है, ये एक बार ऐसा करके देखो, फिर देखो मेरी क्या अवस्था है। भैया खीर खाए? हाँ। कैसी है? मां ने कटोरी भरी है। बाबा आपके अंदर की क्या अवस्था है? एक बार मन को एकाग्र करो और देखो मैं किस अवस्था में हूं। मेरी अंदर की क्या अवस्था है, एक बार करके देखो। किसी की शादी हो गई हो, है नहीं, है नहीं, है नहीं, तेरी शादी हो गई? हाँ। तू ससुराल चली गई? हाँ। वह जाने से क्या होता है? सास कैसे कहती है, श्रीमान क्या तेरे साथ व्यवहार करता है? तो एक बार तेरी शादी हो जाए, ये गल्ला बता दी नहीं होती है तो भी अनुभव कर लेना। अच्छा तो बाबा ये अंदर की क्या अवस्था होती है? बाबा मैं कैसे बताऊं? एक बार मेरा कहना मान लो, मन को करो एकाग्र और फिर देखो कि मैं कहां हूं और आप कहां। कैसे मन तलीन हो जाता है उस जात के अंदर, उसमें एक नेक हो जाता है। आधे मिनट का जवाब है। कंस, रावण इत्यादि हिरणाक्षिपु भगवान द्वारा मारे गए, फिर भी भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। ऐसा क्यों? हम जाप करके मर गए, सिमरन करके मर गए, सत्संग करके मर गए, ये ऐसा सारा कुछ हो गया, ऐसा क्यों? मेरे भोले भैया, इनको साप मिला हुआ था। ये पहले ही चोटी की हस्ती है, भगवान ने अन्याय नहीं किया, वो साप दूर हो गया, पहली अवस्था में चले गए। जैसे हमारा मन इधर से हट जाए अपने अवस्था में आ जाएगा। तो ये जितने भी आपने फरमाया है और जब सवाल किया, ये नहीं थे जिस रूप में ये थे, ये नहीं थे जिस रूप में ये थे, अपने असली रूप में छाप गया, अपने असली रूप में चले गए। आओ मेरी बेटियों, आओ। सुनने वाले हो, सुनने वाले, गीता की रहमतों का तुझ पे साया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, गीता की रहमतों का तुझ पे साया। सुनो सुनो कृष्ण ने प्यार से ये नगमा गाया। सुनो सुनो कृष्ण ने प्यार से ये नगमा गाया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, गीता तेरी सबसे आली, दिल तेरा हो गम से खाली, बन जा तो इसका सवाली। गीता दारी तेरे वाली, गीता दारी तेरे वाली, गीता तेरी सबसे आली, दिल तेरा गम से खाली, बन जा तो इसका सवाली। गीता दारी तेरे
संदेशा लाया, श्रद्धा और प्रेम से हूँ आज ये संदेशा लाया। सुनो सुनो कृष्ण ने प्यार से ये नगमा गाया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, आज तेरी किस्मत खुल गई, देख तुझे गीता मिल गई। दिल की कली आज खिल गई, ज्योति तेरी ज्योति में मिल गई, ज्योति तेरी ज्योति में मिल गई। आज तेरी किस्मत खुल गई, देख तुझे गीता मिल गई। दिल की कली आज खिल गई, ज्योति तेरी ज्योति में मिल गई, ज्योति तेरी ज्योति में मिल गई। जीने का मजा तुझे आज है जिंदगी में आया, जीने का मजा तुझे आज है जिंदगी में आया। सुनो सुनो कृष्ण ने प्यार से ये नगमा गाया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, काम क्रोध की हार हुई, नाव तेरी पार हुई। जिंदगी बहार हुई, मूर्ति साकार हुई, मूर्ति साकार हुई। काम क्रोध की हार हुई, नाव तेरी पार हुई। जिंदगी बहार हुई, मूर्ति साकार हुई, मूर्ति साकार हुई। जपते जपते प्रभु का रूप है आंखों में आया, जपते जपते प्रभु का रूप है आंखों में आया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, गीता की रहमतों का तुझ पे साया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, शेर बनकर बढ़ता जा तू, बाधाओं से कुचलता जा तू। महामंत्र को गाता जा तू, साधना अपनी बढ़ाता जा तू, साधना अपनी बढ़ाता जा तू। शेर बनकर बढ़ता जा तू, बाधाओं को कुचलता जा तू। महामंत्र को गाता जा तू, साधना अपनी बढ़ाता जा तू, साधना अपनी बढ़ाता जा तू। प्यारे प्रभु का रूप तेरे शीश पे आया, प्यारे प्रभु का हाथ तेरे शीश पे आया। सुनने वाले हो, सुनने वाले, गीता की रहमतों का तुझ पे साया। सुनो सुनो कृष्ण ने प्यार से ये नगमा गाया। सुनने वाले हो, सुनने वाले। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।